चैप्टर है ये है, इट इज रिलेटेड विद द रेडिएशन। रेडिएशन मेरे पास क्या है, ये मेरे पास थी कि आप, अच्छा अब आ रही है, अब ठीक है, ठीक है। रुबा बच्चे, इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, लीव द कॉल एंड देन कम अगेन। अब ये रेडिएशन हम किसको बोलते हैं? रेडिएशन जो मेरे पास वेव जनरेट हो गई है, ठीक है। यूजुअली इन चैप्टर्स में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं। जो वेव जनरेट हो गई है, जहाँ पे जनरेट हो गई है, हम इन्फिनिटी पे चेक करते हैं कि ये वेव कुछ पावर इन्फिनिटी को डिलीवर करती है कि नहीं, इन्फिनिटी पे कोई पावर मेरा रीच करता है कि नहीं। और वो जो पावर था उसको मैं रेडिएटेड पावर बोल रही थी, ठीक है। जो इन्फिनिटी पे मेरे पास पावर आ रहा था, दैट वाज रेडिएटेड पावर। रेडिएटेड पावर जो है, ये मैं लास्ट जो टॉपिक था उसकी थोड़ी सी समरी आपको बता रही हूँ। अच्छा, जो लास्ट टॉपिक था वो ये था कि मैंने पावर फाइंड आउट की थी। एक मैंने पावर जनरेटेड या पावर प्रोड्यूस, जिस सोर्स के पास जो पावर प्रोड्यूस हो गई थी वो मैंने फाइंड आउट की थी। और मैंने पावर रेडिएटेड फाइंड आउट की थी। जो पावर रेडिएटेड थी वो मेरे पास उन चार्जेस के लिए जो मूव कर रहे थे, जो ऑसिलेट कर रहे थे, उनके लिए वैल्यू आ रही थी, सर्टेन वैल्यू आ रही थी, ठीक है, डायनामिक चार्जेस के लिए। लेकिन जो स्टैटिक चार्जेस थे, जो मूव नहीं कर रहे थे, जो स्टैटिक करंट्स थी, उनके लिए मेरे पास पावर रेडिएटेड जीरो आ रही थी, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था। लास्ट टॉपिक का क्रक्स यही था कि स्टैटिक चार्जेस एंड स्टैटिक करंट के लिए पावर रेडिएटेड जीरो थी, और डायनामिक चार्जेस और डायनामिक करंट्स के लिए पावर रेडिएटेड की सर्टेन वैल्यू थी, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ना है? आज जो मेरे पास टॉपिक है, ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल रेडिएशन। देखें, इस टॉपिक के नाम से समझे हमने आगे क्या करना है। एक इलेक्ट्रिक डायपोल होगा मेरे पास, ठीक है, मैंने रेडिएशन उसकी देखनी है, मतलब पावर रेडिएशन, कितनी पावर रेडिएट हो गई है। अच्छा, अब ये जो पावर रेडिएट हो रही है मैं कैसे फाइंड करूंगी? कि मैं एक डायपोल लूंगी, ये ऐसा डायपोल होगा जो ऑसिलेट करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही ये बता दिया कि पावर रेडिएटेड डायनामिक चार्जेस डायनामिक करंट्स के लिए होती है, स्टेशनरी चार्जेस और स्टेशनरी करंट्स के लिए नहीं होती। तो इट मीन्स कि आपका ये डायपोल जो होगा ये सर्टेन फ्रीक्वेंसीज के साथ ऑसिलेट करेगा। अब ये जो डायपोल ऑसिलेट करेगा, इन्फिनिटी पे मैं चेक करूँ कि वहां पे कोई पावर रेडिएट हो रही है कि नहीं। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा कि मैंने सबसे पहले जो है पोटेंशियल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करने हैं। और फिर मैंने उसके बाद फील्ड्स फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये दो स्टेप्स हो गए, एक मैंने पोटेंशियल्स फाइंड करने, एक मैंने फील्ड्स फाइंड आउट करनी है। जब फील्ड्स की कोई वैल्यू आएगी तो इट मींस कि मेरे पास पावर भी रेडिएट होगा। अगर फील्ड वैल्यू दे रहा है, ठीक है, रेडिएशन के लिए कोई वैल्यू दे रहा है, इट मींस पावर भी वहां पे इंफिनिटी पे एस्टेब्लिश होगी। अब आ, आप अगर देखते हो, आप अगर देखते हो इसको, तो यहाँ पे आपकी इसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स है इस टॉपिक में, ठीक है। आई हैव ट्राइड टू सॉल्व most of the mathematics, but still I am not able to solve every mathematical step in this topic, ठीक है। कुछ जो है वो मैंने छोड़ दिए, वो बहुत लेंथी हो रही थी वो चीजें। ये जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रही हूँ गर्ल्स, इसको आज हम कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, इसमें मैथमेटिकल स्टेप्स ज्यादा है। हम क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। मैंने पोटेंशियल्स फाइंड आउट करने, मैंने फील्ड्स फाइंड आउट करनी, तो आज मैं पोटेंशियल्स फाइंड आउट कर लेती हूँ, कल फिर मैं इसी टॉपिक के फील्ड्स फाइंड आउट करूंगी, ठीक है। मतलब आज मैंने सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है और स्केलर पोटेंशियल फाइंड करना है। मींस ए मैंने फाइंड आउट करना है एंड वी मैंने फाइंड आउट करना है, ठीक है। आज मेरा इतना सा काम है। इसको समझने के लिए हम अब ये देखें, मेरे पास सबसे पहले डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम से ये देखें,
ये मेरे पास सपोज एक डायपोल है। डायपोल क्या होता है कि दो चार्जेस होते हैं और वो सर्टेन डिस्टेंस पे आपके पास प्लेस्ड हुए होते हैं, पड़े होते हैं, और ये जो चार्जेस होते हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, मगर इन पे इनके जो साइंस होते हैं वो ऑपोजिटली चार्ज स्फीयर्स बोल दो, ठीक है, या ऑपोजिटली चार्जेस बोल दो, जो सर्टेन डिस्टेंस पे प्लेस हुए होते हैं, सर्टेन डिस्टेंस पे पड़े होते हैं। सपोज मेरे पास दो चार्जेस हैं Q प्लस एंड Q माइनस, और ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस D है, ठीक है। ये जो Q प्लस एंड Q माइनस है दे आर प्लेस्ड अलोंग Y एक्सिस। चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या कर दिया, अलोंग सर्टेन एक्सिस मैंने इन चार्जेस को प्लेस कर दिया, इस डायपोल को मैंने अलोंग सर्टेन एक्सिस प्लेस कर लिया है। सपोज दैट एक्सिस इज जेड एक्सिस। अब ये जो चार्जेस हैं ये अलोंग जेड एक्सिस ऑसिलेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं विद सर्टेन फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। जो इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ऊपर नीचे जा रहे हैं। अच्छा, ये मैं इसीलिए ऑसिलेटिंग चार्जेस ले रही हूँ क्योंकि मैंने इनकी रेडिएशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और रेडिएशन के लिए ये चार्जेस स्टेशनरी नहीं होंगे, दे शुड मूव। अच्छा, अब मैं सपोज इस पॉइंट पे अपनी कैलकुलेशंस, अपनी फील्ड्स फाइंड आउट करना चाहती हूँ, अपने पोटेंशियल्स फाइंड आउट करना चाहती हूँ इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है ये मेरा फील्ड पॉइंट है, ठीक है। Q प्लस से जो यहां तक का डिस्टेंस है दैट इज R प्लस। इस R को मैं बाकी R से डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसको इटैलिक R बोल देती हूँ। थोड़ा सा टेढ़ा है ना, इटैलिक है थोड़ा सा। तो ये मेरे पास प्लस R प्लस इटैलिक है, और जो Q माइनस से डिस्टेंस है पॉइंट, फील्ड पॉइंट तक, वो मेरे पास R माइनस इटैलिक है, ठीक है। डायपोल से जो फील्ड पॉइंट तक का डिस्टेंस है दैट इज सिंपल डिस्टेंस R, ठीक है। ये मेरे पास सिंपल डिस्टेंस R हो गया है। और जो डायपोल एंगल बना रहा है विद द फील्ड पॉइंट वो मेरे पास एंगल थीटा हो गया है, ठीक है। ये मेरे डायग्राम हो गया। डायग्राम मैंने समझ लिया, अब मैं क्या करूंगी, अब देखते हैं। अब देखें, क्योंकि मेरा चार्ज जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ऑसिलेशन कर रहा है, तो इट मींस कि मेरी चार्ज की डिपेंडेंसी जो है वो टाइम पे है। मैं सर्टेन टाइम पे देखना चाह रही हूँ कि चार्ज एट, इसको ऐसे कंसिडर कर लो, ये डायपोल ऐसे है ना, ये एक स्फीयर है और अनदर स्फीयर है। एक स्फीयर पे जो चार्ज है वो मेरे पास प्लस क्यू है, दूसरी स्फीयर पे चार्ज माइनस क्यू है, और ये दोनों स्फीयर्स एट डिस्टेंस डी प्लेस हुए हैं, ठीक है, और दोनों स्फीयर्स मूव कर रहे हैं अलोंग जी एक्सिस। अब आप किसी एक स्फीयर को कंसिडर कर लो, उस स्फीयर पे जो चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है एट टाइम टी, वो मेरे पास इक्वल है क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। क्यू नॉट इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन दैट स्फीयर। कॉस ओमेगा टी क्यों आया है, चूंकि ऑसिलेट कर रहा है वो चार्ज, ठीक है। ये जो स्फीयर है या ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए मैंने इसमें ऑसिलेटिंग टर्म कंसिडर कर लिया है कॉस ओमेगा टी। और जो ऑसिलेशन हो रही है उस वो फ्रीक्वेंसी मेरे पास ओमेगा आ रही है। टी इज सर्टेन टाइम, एट सर्टेन टाइम मेरे पास ये जो चार्ज होगा क्यू नॉट विल बी फिक्स, विल हैव अ फिक्स वैल्यू, ठीक है। ओरिजिनल चार्ज कह दो इसको, इनिशियल चार्ज कह दो इसको, ठीक है। अब इस, जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल होता है तो उस उसको आप डायपोल मोमेंट से रिप्रेजेंट करते हो, पी से रिप्रेजेंट करते हो। जो जब आपका चार्ज मूव कर रहा है तो इट मींस आपका पी भी जो है वो चेंजिंग होगा, वो भी डायनामिक होगा, वो स्टैटिक नहीं होगा, ठीक है, वो स्टेशनरी नहीं होगा। जब स्टेशनरी नहीं होगा, डायनामिक होगा, इट मींस कि उसमें टाइम डिपेंडेंसी का फैक्टर आएगा। तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास पी नॉट कॉस ओमेगा टी अलोंग जी एक्सिस, ये डायपोल मोमेंट है एक्चुअली। पी टी जो है दिस इज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है गर्ल्स, ये सर्टेन डायरेक्शन को शो कर रहा होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इट इज अ वेक्टर व्हिच इज शोइंग द डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब
इसमें पी नॉट जो है वो मेरे पास सिंपल डायपोल मोमेंट है या ओरिजिनल डायपोल मोमेंट कह दो, वो मेरे पास क्यू नॉट डी के इक्वल होता है, ठीक है। क्यू नॉट आपके पास इनिशियल चार्ज या ओरिजिनल चार्ज हो, या डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दोस टू चार्जेस। और ये जो पी नॉट है गर्ल्स, दिस इज ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट भी है। सिमिलरली अगर पी नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, तो क्यू नॉट जो है वो भी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू टी होगी, ठीक है। अगर पी नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी टी, सो क्यू नॉट विल ऑल्सो बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू टी। ये मेरे पास कितना हो गया है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने चार्ज बता दिए कि स्फीयर्स पे चार्ज कैसे है, और मैंने डायपोल मोमेंट का बता दिया। वो चार्ज और जो डायपोल मोमेंट है वो दोनों डायनामिक है, वो दोनों ऑसिलेटिंग है, वो स्टैटिक नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक स्फीयर पे चार्ज क्यू टी है तो इट इज ऑब्वियस कि दूसरे स्फीयर पे यही वैल्यू होगी चार्ज की, बट विद नेगेटिव साइन। इधर माइनस क्यू टी आएगा, माइनस क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी होगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें ये भी जस्ट साइन डिफरेंट होंगे। अच्छा, अब अगर आप रिटार्डेड पोटेंशियल इस केस के लिए लिखते हो, ठीक है, ये सिचुएशन के लिए, इस सिनारियो के लिए अगर आप रिटार्डेड पोटेंशियल लिखोगे, तो मेरा रिटार्डेड पोटेंशियल किस किस पे डिपेंड करता है? स्पेस एंड टाइम पे तो डिपेंड करता है, लेकिन स्पेस में आप डिस्टेंस कौन सा लोगे? जो फील्ड पॉइंट तक का डिस्टेंस है फ्रॉम द डायपोल, ठीक है, सिंपल वाला आर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ये क्या हो, क्यू ओवर आर होता है ना, तो क्यू चूंकि मेरा ऑसिलेटिंग क्यू है, तो क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी था। टी की जगह ये मैंने क्या पुट किया हुआ है, टी माइनस आर प्लस डिवाइडेड बाई सी। ये जो वैल्यू है गर्ल्स, ये टी माइनस आर डिवाइडेड बाई सी, ये पिछले चैप्टर में मैंने रिटार्डेड टाइम में ये वैल्यू डिराइव की थी, ठीक है। जो रिटार्डेड टाइम था, टी आर जो था, वो मेरे पास इक्वल था सिंपल टी माइनस आर डिवाइडेड बाई सी। सिंपल टी क्या है, जितना टाइम गुजरा है इतना डिस्टेंस कवर करने में, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ दैट वेव। अच्छा, ये एक चार्ज के लिए हो गया, माइनस ये अनदर चार्ज के लिए हो गया। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ क्यू। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस जो है वो आर्स में आएगा, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम चार्ज टू फील्ड पॉइंट। तो अगर प्लस चार्ज के लिए प्लस इटैलिक आर है, तो माइनस चार्ज के लिए माइनस इटैलिक आर होगा, ठीक है। आर जो है इटैलिक है और इधर माइनस आएगा, विच शोज कि ये माइनस चार्ज का डिस्टेंस है। और ये वाला मुझे शो करेगा ये प्लस चार्ज का, डिवाइडेड बाय भी आप ये डिस्टेंस ही करते तो देखें ये एक्चुअली ये वाले आर हैं और ये वाले, तो प्लस वाला आर फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड माइनस वाला आर इज फॉर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये मैंने रिटार्डेड पोटेंशियल की वैल्यू, अगर आप डायरेक्टली नहीं भी लिखते, आई गेस मैंने इसको थोड़ा सा किया हुआ है, अगर डायरेक्टली नहीं भी करते हो तो ठीक है, ये चार्जेस हो गए, डायपोल मूवमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, मैंने भी डायरेक्ट किया हुआ है, चले मुझे लगा मैंने थोड़ा सा किया हुआ है। रिटार्डेड टाइम का ये रिलेशन हमने लास्ट चैप्टर में से लिया है। अब मैंने क्या करना है, देखिए ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है पोटेंशियल की, स्केलर पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें मुझे अननोन है। फॉर एग्जांपल ये वाली जो टर्म है ये मैं नहीं जानती, ठीक है। एक्चुअली मैं ये आर नहीं जानती, आर प्लस एंड आर माइनस। अब ये आर प्लस डिनोमिनेटर्स में भी है, न्यूमरेटर में भी है, इधर भी न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में। मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है। मैं क्या जानती हूँ, मैं ये सिंपल वाला आर जानती हूँ, ठीक है। क्यों मैं ये इटैलिक आर नहीं जानती, क्योंकि मेरा देखें ये इटैलिक आर इसलिए मेरे लिए फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है ना, इधर देखें इटैलिक वाले आर्स जो हैं, क्योंकि
मेरे चार्जेस ऑसिलेट कर रहे हैं, इस वजह से मेरे ये इटैलिक चार्जेस जो हैं ये चेंज होते रहेंगे। ठीक है, चार्जेस मेरे डायनामिक है ना, तो ये जो इटैलिक आर्स हैं आइदर इट इज आर प्लस और आर माइनस, ये चेंज होते रहेंगे बार बार कंटिन्यूसली। लेकिन जो सिंपल वाला आर है, ये वाला आर, ये मेरे पास सिंपल डिस्टेंस बिटवीन डायपोल एंड पॉइंट पी है, ये मेरा फिक्स रहना है। ठीक है, जो सिंपल वाला आ रहा है इसका फिक्स ही रहना है, डायपोल इधर से कहीं और नहीं जा रहा, डायपोल अपनी जगह छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, चार्जेस ऊपर नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि मेरे ये आर प्लस और आर माइनस वेरी हो रहे हैं, सिंपल वाला आर मेरा नहीं वेरी हो रहा। ठीक है, तो आपने फाइंड किया करना है ये जो इटैलिक आर्स है इनकी जरा कैलकुलेशन करनी है, और इनकी कैलकुलेशन करने के लिए देखिए अब इस इक्वेशन के न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी है, इनको अब मैंने फाइंड आउट करना है। लॉ ऑफ कोसाइन, किसी को कुछ याद है? लॉ ऑफ कोसाइन एक्चुअली ऐसा है, सपोज मेरे पास 3 साइड्स हैं किसी ट्राइंगल के और एक एंगल आपको गिवन है, तो लॉ ऑफ कोसाइन आपके पास ऐसे होता है, आप एक साइड को का स्क्वायर जो है वो लिखते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो जो अदर साइड्स हैं उनके स्क्वायर लेकर ऐड करते हो माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये मेरा लॉ ऑफ कोसाइन है, आई होप यू शुड रिकॉल इट। अब इधर आप देखें, यहाँ पे मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने आर प्लस और आर माइनस फाइंड करना है, तो इट मीन्स जो मेरी एक साइड होगी, जो साइड है ये ट्राइंगल ही बन रहा है, आप इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को आप देखो, ये ट्राइंगल ही है, एक पहले एक क्यू को कंसिडर करो, ये ट्राइंगल ही है, एक साइड ये है, अनदर साइड ये है, और थर्ड साइड ये है, मीन्स वन साइड इज सिंपल आर, अदर साइड इज इटैलिक आर प्लस, ये वाली साइड जो है अगर टोटल डिस्टेंस डी है तो ये साइड मेरे पास डी बाई टू होगा। सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल भी ऐसा है, ये साइड जो है ये डी बाई टू है, ये साइड आपके पास आर माइनस इटैलिक है, और ये वाली सिंपल आर है। ठीक है, तो अगर आपने लॉ ऑफ कोसाइन लिखना है तो इस साइड का स्क्वायर जो होगा वो आपके पास किसके इक्वल होगा, इस साइड के स्क्वायर के, इस साइड के स्क्वायर के, माइनस 2 ये साइड मल्टीप्लाई बाय दिस साइड और कॉज ऑफ दिस एंगल। एक्चुअली वो जो एंगल होता है ना जो थीटा है, वो आप जिस साइड को ले रहे हो, सी जो साइड ले रहे हो, या इधर जो मैं आर प्लस ले रही हूँ उसके ऑपोजिट एंगल, तो आर के ऑपोजिट एंगल ये वाला एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लॉ ऑफ कोसाइन इस ट्राइंगल के लिए लिखूंगी तो वो मेरे पास ऐसे, अच्छा मैंने प्लस माइनस दोनों लिखी है, मीन्स आप दोनों ट्राइंगल के लिए कर सकते हो, प्लस के लिए भी माइनस के लिए भी। इधर मैंने स्क्वायर नहीं पुट किया हुआ तो इट मीन्स कि दूसरी साइड पे अंडर द रूट आ गया है। ठीक है, अच्छा अब आप कहोगे इधर देखिए ये एक साइड का स्क्वायर, दूसरी साइड का स्क्वायर, माइनस 2ab ना, तो 2ab, बी मेरे पास ये वाली साइड है, तो डिवाइडेड बाय 2 और जो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहे हैं वो कैंसिल हो गए हैं, और cos थीटा। अच्छा माइनस जो आ रहा है ना गर्ल्स, माइनस इज फॉर आर प्लस, और जो प्लस आ रहा है दैट विल बी फॉर आर माइनस। आर यू गेटिंग मी? मैंने कैसे लिखा है, मैंने भी ऐसे लिखा है, ऐसे ही लिखा है, जो आर स्क्वायर है, आर प्लस लेते हो माइनस लेते हो, वो आपके पास वन साइड प्लस अनदर साइड माइनस 2ab cos थीटा। अच्छा लेकिन अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। ठीक है, 2 कैंसिल हो गए हैं, और ये जो मेरी फॉर्म आ गई है इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द वन इन योर बुक। अब आपने जो ये जो इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसमें जो टर्म्स आपने फाइंड आउट करनी है उसके लिए आप सर्टेन अप्रोक्सीमेशंस रखते हो। ठीक है, कुछ कंडीशंस पुट करते हो, यहाँ पे इस टॉपिक में हम 3 कंडीशंस, 3 अप्रोक्सीमेशंस पुट करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगी वो क्या होगी,
कि आपका जो पॉइंट P है या ये जो फील्ड पॉइंट है ये बहुत कहीं फार अवे है, इधर कहीं इंफिनिटी की बात हम करते हैं, ठीक है। तो जो सिंपल वाला R है इट इज वेरी ग्रेटर, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है ये बहुत ग्रेटर है। कितनी ग्रेटर है, लाइक बहुत, मैंने किसी चीज से कंपेयर करनी है। बहुत का क्या मतलब है, बहुत डजंट मीन एनीथिंग इन फिजिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेपरेशन है डी से, बहुत जो डी है सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, इस वैल्यू से मेरा आर बहुत बड़ा है। और वैसे भी मेरा परफेक्ट जो डायपोल होता है वो होता भी है कि चार्जेस के बीच बड़ा स्मॉल सा डिस्टेंस होता है, ठीक है। जीरो नहीं होता बट स्मॉल डिस्टेंस होता है। इफ यू मेक दैट डिस्टेंस जीरो तो इट मींस डायपोल रहा ही नहीं, फिर तो आपका वो चार्ज कंबाइन होकर एक ही चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ग्रेटर देन जीरो रखते हो तो इट इज अ परफेक्ट डायपोल, ठीक है। तो मैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या कर रही हूँ कि दिस आर इज वेरी ग्रेटर। कितना ग्रेटर, इट इज ग्रेटर देन, इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी। ये मेरी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गई है। और जब आप ऐसी बात करते हो, जब ये बात करते हो डी इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो इट मीन्स कि आप डी के स्क्वायर्स को इग्नोर कर दो। मतलब क्या हुआ, इफ समथिंग इज वेरी स्मॉल यू इग्नोर देयर हायर पावर्स, ठीक है। डी बहुत छोटा है तो इसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, इट मीन्स इग्नोर दिस टर्म। डी बाई टू होल स्क्वायर को इग्नोर कर दो, रह क्या गया, आर स्क्वायर रह गया और ये वाली टर्म रह गई है, ठीक है। इस ये जो दो टर्म्स रह गई हैं इसमें से फिर आर आर स्क्वायर को कॉमन करो, लेकिन जब रूट से बाहर आ गया तो आएगा तो वो सिंपल आर बन जाएगा, ठीक है। इधर क्या रह जाएगा, इधर वन रह जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, डी डिवाइडेड बाय टू आर। अच्छा टू मैं बताती हूँ कहाँ से आया। मैं ये थोड़ा सा इधर बायनोमियल थोड़ा सा यूज किया है, ये ऐसे किया हुआ है। अप्रोक्सीमेशन आपने पुट किया है, अप्रोक्सीमेशन क्या है कि d इज वेरी लेस देन r। इट मीन कि आपका जो इटैलिक r प्लस माइनस है वो सिंपल इसकी इक्वल हो गया आर स्क्वायर माइनस प्लस आर डी कॉस थीटा, ठीक है, इसकी इक्वल हो गया है। अब जब इसके इक्वल हो गया है, ये जो आर स्क्वायर है इसको कॉमन आउट कर लो, ये जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो सिंपल आर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट ने अप्लाई होना है, ठीक है। तो बाहर आके सिंपल आर बन गया है, अंदर क्या रह गया, यहाँ पे वन रह जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, क्योंकि आप आर स्क्वायर को कॉमन कर रहे हो और हियर वी हैव सिंपल आर, तो यहाँ डी डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा कॉस थीटा, बाकी चीजें वही हैं, ठीक है। अब बायनोमियल किसी को याद है, बायनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n is equal to 1 plus nx plus nx plus n into n minus 1 x square divided by 2 factorial n into n minus 1 minus 2 x cube divided by 3 factorial and blah blah blah, ठीक है। होता क्या है, सिंपल सी बात है, ये 1 है प्लस और माइनस भी हो सकता है और ये x है और इसकी सर्टेन पावर n है, ठीक है। हमारी हमारी हम लकी हैं कि इधर हमारे पास जस्ट दो ही टर्म्स हैं और दो ही टर्म्स को हम कंसिडर करेंगे, दो से ज्यादा इसलिए नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि अगला टर्म जो है वो डी को स्क्वायर कर देगा फिर क्यूब कर देगा और डी की हायर पावर्स मैंने नहीं लेनी क्योंकि डी स्मॉल, ठीक है, मैंने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डी रखना है। तो इट मींस अगर ये 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n है, जब आप बायनोमियल अप्लाई करोगे ये जो पावर होती है यहाँ आ जाती है तो 1 प्लस एन एक्स बन जाती है। अब r उसी तरह बाहर है, 1 प्लस माइनस दोनों पुट करो, 1/2 इधर आएगा तो ये d बाई टू आर हो जाएगा कॉस थीटा, उधर से पावर खत्म हो गई, ठीक है। बायनोमियल को थोड़ा सा रिकॉल कर लो, आगे और टर्म्स भी आती हैं बट आई एम इग्नोरिंग दोज टर्म्स क्योंकि देखिए ये ऐसे होता है बायनोमियल 1 प्लस एन एक्स
प्लस n इंटू n माइनस वन डिवाइड एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। जब एक्स स्क्वेयर आ रहा है मीन इस टर्म को आपने स्क्वेयर करना है, इस टर्म को स्क्वेयर करोगे आपका डी स्क्वेयर हो जाएगा। डी को मैंने स्क्वेयर नहीं होने देना क्योंकि माई डी इज वेरी स्मॉल, तो इसलिए मैंने जस्ट फर्स्ट टू टर्म्स को कंसिडर किया एंड आई इग्नोर अदर टर्म्स ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। ये तो आपके पास r प्लस माइनस की वैल्यू आ गई। अगर आप इसका इनवर्स लेते हो, अच्छा इसका इन्वर्स इधर देखो, अगर इसका इन्वर्स लेते हो तो सारी चीजों को इन्वर्ट कर दो, उधर पावर इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर ये मैंने इसलिए इधर लिखा हुआ है, ये आगे एक स्टेप में मुझे रिक्वायर्ड था तो मैंने साइड पे लिख दिया था। ठीक है, अभी आगे फील करोगे आपको ये चाहिए होगा। फिर इधर बायनोमियल यूज किया मैंने, इधर भी, इधर क्या क्योंकि इधर पावर है ना, पावर को यूजुअली रिमूव करने के लिए हम बायनोमियल यूज करते हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन। तो वो जो पावर है वो इधर ले आओ। अब यहाँ पे पावर नेगेटिव है, जब पावर नेगेटिव है तो इट मीन्स कि आपकी ये साइंस जो है ये इन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आर प्लस के लिए इधर माइनस आ रहा है, देखिए आर प्लस के लिए माइनस आ रहा है और आर माइनस के लिए प्लस आ रहा है, लेकिन जब आप बायनोमियल अप्लाई करोगे तो आर प्लस के लिए प्लस हो जाएगा, आर माइनस के लिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इज, मैम जरा ये वाला स्टेप दोबारा समझाएं। ये वाला, यस मैम, ऊपर वाला ये -1/2। ये मैंने इन्वर्ट किया हुआ है सारी चीजों को उधर। ये r प्लस माइनस की वैल्यू आ रही है ना, r प्लस माइनस इज दिस थिंग, सो 1/r क्या होगा, सारी चीजों को 1 ओवर कर दो, यहाँ भी 1 ओवर हो जाएगा, इधर 1 ओवर ना करो, इधर माइनस पुट कर दो। ठीक है, वो उसका मतलब भी 1 ओवर होता है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास ये तो हो गया r। ठीक है, 1/r। अच्छा मैं 1 ओवर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आप देखो 1 ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ, मैं इधर से दिखा देती हूँ। 1 ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ, देखिए पोटेंशियल के फॉर्मूला में 1/r प्लस एंड 1/r माइनस आर है। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्टली पुट कर सकती हूँ, दैट्स व्हाई। अगर आप नहीं भी करते हो ना, अगर आप नहीं करते हो और सिंपल r प्लस एंड माइनस करते हो वो भी ठीक है, बट आपके लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए मैंने सिंपल ये r प्लस माइनस भी फाइंड कर लिए एंड 1/r प्लस एंड माइनस भी फाइंड आउट कर लिया। सही है, अब आप देखो इधर ये जो r प्लस माइनस है ये इधर ऊपर न्यूमरेटर में भी है, नीचे का तो मैंने सॉल्व कर दिया इशू। अच्छा सॉल्व मैंने कैसे किया गर्ल्स, जो मेरे पास वैल्यूज आई हैं इसमें देखें, ये जो वैल्यूज आई हैं, अब देखिए इसमें ये सिंपल वाला r है, d है, cos थीटा है, ये चीजें मैं फाइंड कर सकती हूँ गर्ल्स। सिंपल वाला r इज नॉट चेंजिंग, d इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, cos थीटा, लाइक ये चीजें अब मैं फाइंड कर सकती हूँ, लेकिन वो जो इटैलिक थी वो चेंज हो रही थी, तो इटैलिक आर था वो चेंज हो रहा था, दैट वाज डिफिकल्ट टू फाइंड। तो इट मींस कि अब जो है चीजें ये एक्सेप्टेबल है। आगे क्या करना है, आगे मेरे कॉस्ट की टर्म में भी ये इटैलिक आर है, कॉस्ट की टर्म में भी ये देखिए अंदर इटैलिक आर है, तो आप क्या करो कि आप जरा ये लिख लो ना, कॉस ऑफ ओमेगा और टी माइनस आर डिवाइडेड बाई सी। जब ये आप लिखोगे, देखिए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस, मैं दोनों के लिए कर रही हूँ क्योंकि सिचुएशन दोनों के लिए एक ही जैसी है, आर प्लस माइनस डिवाइडेड बाई सी। ये जो आर प्लस माइनस है इसकी वैल्यू अभी मैंने ऊपर फाइंड की, देखिए जो मैंने साइड पे छोटी सी लिखी थी ये आर प्लस माइनस, ये मैंने एक्चुअली लिखी इसलिए थी ना कि मैं आपको यानी कि आगे रिक्वायर्ड होगी, तो अब ये वाली वैल्यू मैं पुट करूंगी, ये जो आर प्लस माइनस की वैल्यू है ना ये इधर पुट करूंगी, यहाँ पे पुट करूँ, यहाँ पे जब यहाँ पुट करूंगी तो ऐसी शेप आ जाएगी, देखिए आर टी माइनस आर डिवाइड बाई सी ना, तो ये वो जो इटैलिक आर है ना ये उसकी वैल्यू हो गई है डिवाइडेड बाई सी। सही है, नेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो आर अंदर जाएगा और सी जो है सी इस आर के नीचे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर जब अंदर आएगा ना इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, जब इधर आएगा तो ये वाला आर और वो आर कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 2c आ जाएगा।
आगे क्या किया हुआ है? अच्छा, आगे इसको जरा थोड़ा सा हम इसकी फॉर्म को थोड़ा सा हम रिफाइन कर लेते हैं। ये जो ओमेगा टी है, इन दोनों के साथ मैंने नहीं मल्टीप्लाई करनी, यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर, इस मेरा पर्पज है, ठीक है, इसका एक पर्पज है, आगे आपको फील होगा। ये मेरे पास यहाँ जो आएगी, देखिए ये मेरे पास एक्चुअली रिटार्डेड टाइम हो गया है, और ये मेरे पास ऑसिलेटिंग टर्म है, ओमेगा है विच इज ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, डी है एंड स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसको मैंने लग कर दिया है। अब देखिए आपका वो जो कॉस ऑफ दिस थिंग जो है, जिसमें इटैलिक आर आ रहा था, वो इस चीज में चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी अभी मेरा इशू है। इशू क्या है? ओमेगा है यहाँ पे। अब देखिए ये कॉज ऑफ दिस थिंग, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या बोलते हैं? आई फॉरगेट इट्स नेम। ये आइडेंटिटीज हैं, डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। तो ये cos of alpha plus beta, आपके पास cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. If here we have minus the cos of alpha cos of beta minus sin of alpha sin of beta, ठीक है। अब ये आपके पास cos हो गया, दिस इज alpha एंड दिस इज बीटा, तो इस पे आप अप्लाई कर लो ये फॉर्मूला। ये मेरी कुछ ऐसे शेप ले लेगा, लेट मी शो यू। हाँ, ये है cos ऑफ अल्फा प्लस माइनस बीटा, cos of alpha cos of beta प्लस माइनस sin of alpha sin of beta, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन 5 हो गई है। अब यहाँ पे मैं एक अनदर अप्रोक्सीमेशन, एक अदर कंडीशन कंसिडर कर लेती हूँ। माई डी इज वेरी लेस देन सी बाय ओमेगा। ये सी बाय ओमेगा क्या होता है? सी इज स्पीड एंड ओमेगा इज फ्रिक्वेंसी। स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी जो होती है, स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी इज एक्चुअली वेवलेंथ, ठीक है। कैसे? ये ऐसे, v इज इक्वल टू लैम्डा एफ होता है और c इज इक्वल टू लैम्डा एफ हो गया है, ठीक है। f f को अगर मैं, f इज सिंपल वेलोसिटी, सिंपल फ्रीक्वेंसी, अगर इसको मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है, तो ये मेरे पास ओमेगा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। बाई ओमेगा इज 2 पाई एफ, ठीक है। तो ये c मेरा इक्वल हो जाएगा लैम्डा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज में करती हूँ, तो माई लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई c डिवाइडेड बाई ओमेगा। ऊपर स्पीड है, 2 पाई इज अ सिंपल कांस्टेंट टर्म, speed divided by frequency is wavelength. Speed divided by frequency is wavelength. Speed divided by frequency is wavelength. आपका and wavelength is a distance, ठीक है, वो सिंपल डिस्टेंस होता है। तो आपका d जो है, जो लेस देन r था, ये वेवलेंथ ऑफ वेव से भी छोटा है। ये मेरी सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हो गई। फर्स्ट क्या थी? ये जो मेरा d था, d वाज द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, वो मेरा r से छोटा था। इट मींस मेरा फील्ड पॉइंट कहीं बहुत दूर था। अब मैं कह रही हूँ नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये है मेरी, कि जो मैं वेव यूज कर रही हूँ, जो भी वेव है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, ठीक है। ये मेरी सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हो गई है। मैं इसलिए अप्रोक्सीमेशन पुट कर रही हूँ, आई वॉन्ट टू, देखिए क्या शक्ल आ रही है इस इक्वेशन की, ये इतनी कोई डेंजरस चीज की शक्ल आ रही है, इसको रिड्यूस करना है मैंने, ठीक है। अब जब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आपको ये बोल रही है कि डी इज लेस देन लैम्डा, तो आपकी इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 क्या है? ये वाली, सॉरी इक्वेशन 3, इट्स नॉट 3 एंड 4, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, ये 3 एंड 4 नहीं है जी, बोले। मैम ये ऊपर आपने cos अल्फा प्लस बीटा लिखा है ना, तो उसके फार्मूले में ऑपोजिट साइड से प्लस ही आएगा इनके बीच में ना।
तो ये है ना, ये है ना। देखिए कॉज ऑफ अल्फा, मैम कॉज ऑफ बीटा, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ बीटा। मैम ये तो ऑपोजिट होता है ना, कॉस अल्फा नहीं वो जैसे अगर साइन प्लस है, हो तो वहाँ पे माइनस। नहीं साइन के लिए ऑपोजिट होता है, कॉस के लिए वो एक ही होता है। जो आप साइन यूज कर रहे हो ना वही आगे भी होना है। अब चेक कर लो, ऐसे ही होता है, ठीक है। अब देख लो, अगर है मिस्टेक चेक करने के बाद मेरे ख्याल से मुझे जितना याद आ रहा है कॉस के लिए सिंपल होता है, साइन के लिए ऑपोजिट होता है। मैम मैंने देखा है अभी। देखा है आपने? यस मैम। ओके देन फिर वी हैव टू करेक्ट दिस, वी हैव टू मेक दिस करेक्शन, ठीक है। इसको फिर माइनस प्लस करना है गर्ल्स। ये बात मैं कहाँ नोट करूँ, ये फोर्थ पेज है। सही है, आई थिंक मेरी एक मिस्टेक आ भी रही थी, शायद वो इसी वजह से आ रही थी। सही है, मेरी आगे एक मिस्टेक आ रही थी, वो बुक से नहीं मैच कर रही थी। ठीक है, इसको मैं कंसिडर कर लेती हूँ गर्ल्स। ये आपके पास माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस का मतलब ये है कि आप फॉर कॉज ऑफ दिस थिंग प्लस दिस थिंग में माइनस आएगा, लेकिन जब आप कॉज ऑफ दिस माइनस दिस करोगे तो फिर आपके पास प्लस आएगा। लेट मी चेक, एक दफा और चेक कर लूँ इफ यू डोंट माइंड। मैंने पिक्चर में देखा, सेकंड पिक्चर में। ये वाली, यस मैम। अच्छा चले ठीक है, सही है सही है, इसको कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा अब मेरी सेकंड अप्रोक्सीमेशन ये है ना कि मेरा जो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है इट इज लेस देन वेवलेंथ, और वेवलेंथ मेरा क्या है, स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। इधर देखिए स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा यूज भी हो रही है। स्पीड फ्रीक्वेंसी, स्पीड फ्रीक्वेंसी, स्पीड फ्रीक्वेंसी, it it means, it means कि अब आपके पास आपका जो d है वो स्मॉल हो गया। इट मींस ये d स्मॉल हो गया, और ये जो वैल्यू है ये आपके पास c डिवाइडेड बाय ओमेगा लार्जर है, c डिवाइडेड बाय ओमेगा लार्जर है, लेकिन ओमेगा बाय c क्या होगी, वो लेस होगी। समझ आ रही है इस बात की? c बाय ओमेगा जो है वो ग्रेटर है d से, लेकिन ओमेगा बाय c लेस होगी, क्योंकि वो इनवर्स है, ठीक है। तो अगर d स्मॉलर है तो ओमेगा बाय c भी स्मॉलर हो गया, दो स्मॉल चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो चीजें और स्मॉल हो गई हैं, ठीक है। चीजें और स्मॉल हो गई हैं, इट मींस इग्नोर दिस टर्म। इधर देखें, इधर भी यही सिचुएशन है, इधर भी यही सिचुएशन है। अब आप क्या करोगे, आगे मेरे पास एक इक्वेशन आती है, ये जो मेरे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ गई है गर्ल्स, cos ऑफ ओमेगा टी माइनस आर प्लस माइनस डिवाइडेड बाई सी। ये जो मेरे पोटेंशियल में जो cos था, ठीक है, वो इस शेप का था। ये मेरे पास इक्वल हो गया cos ऑफ एल्फा cos ऑफ बीटा साइन ऑफ एल्फा साइन ऑफ बीटा की फॉर्म में, ठीक है। इधर भी आपके पास माइनस प्लस आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा। अब जब आप ये अप्रोक्सीमेशन पुट करोगे तो ये वाली इक्वेशन आपकी अपनी फॉर्म चेंज कर देगी। कैसे चेंज करेगी, मैंने इस टर्म को इग्नोर कर दिया है, इस टर्म को इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया है कि ये दिस इज अ स्मॉलर टर्म और ये भी स्मॉलर टर्म है, दोनों स्मॉलर टर्म्स मल्टीप्लाई होकर और स्मॉल हो जाती हैं, ठीक है। जब और स्मॉल हो जाती हैं, कॉस ऑफ अ स्मॉल नंबर इज, इसको
इसको आप ऐसे ले लो। कॉस ऑफ स्मॉल नंबर इज, स्मॉल नंबर का मतलब ये होगा जीरो के आसपास के जो नंबर्स होते हैं, जीरो के आसपास के नंबर्स मतलब जीरो ही कंसिडर कर लो। कॉस ऑफ जीरो इज 1, तो इट मींस यहां से लेकर यहां तक ये सारा, इसको 1 ले लो, ठीक है। ये मेरा इसलिए 1 हो गया है कि डी स्मॉल एंड ओमेगा बाय सी स्मॉल, दो स्मॉल चीजें मल्टीप्लाई होकर जीरो के आसपास आ रही है। कॉस ऑफ, अच्छा जब ये जीरो हो जाएंगे इट मींस ये भी जीरो हो जाएगा। कॉस ऑफ जीरो इज 1, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ ये टर्म रह गई है, देखिए सिर्फ ये टर्म रह गई। ओ यस, आगे मैंने फिर माइनस प्लस कर दिए, ठीक है। निम्रा यू आर राइट। अब देखिए आगे मेरे पास क्या आ रहा है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस दिस थिंग, इसको उसी तरह लिख दे, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस आर बाई सी। इधर आप चेक करो, इधर जो है, अच्छा यहाँ पे एक बात है गर्ल्स, यहाँ पे देखिए ये डी स्मॉल ओमेगा बाई सी स्मॉल, ठीक है। दोनों स्मॉल थिंग्स मल्टीप्लाई हो रही है तो अगेन आपके पास स्मॉल नंबर आ रहा है, ठीक है। साइन का एक, साइन की प्रॉपर्टी है, साइन जो एंगल, साइन जो फंक्शन है, इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि स्मॉल नंबर्स के लिए यूजुअली अगर आप स्मॉल नंबर्स का साइन लेते हो यूजुअली वही वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल साइन ऑफ 0.00001 विल बी अबाउट और इक्वल टू 0.0001, ठीक है। जो आप एंगल ले रहे हो ना स्मॉल नंबर्स में, आंसर भी वही आ रहा होता है, अबाउट, नॉट एग्जैक्टली बट अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइन टर्म को मैं इग्नोर कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू स्मॉल हो गई है। अब ये वैल्यू स्मॉल हो गई है तो जो आंसर आएगा वो आंसर भी यही वैल्यू आएगी, तो साइन को यहाँ से निकाल लो बीच में से, रह क्या मैम गया। ये जीरो हो गया, हाँ मैम ये जीरो हो गया ना, साइन जीरो। नहीं ना, साइन ऑफ जीरो इज नॉट जीरो, साइन ऑफ जीरो इज नॉट जीरो मैम ये ना। किस तरह? एक मिनट, नॉट साइन ऑफ जीरो इज नॉट जीरो, एक मिनट गलत कर दिया मैंने। देखिए जो आपके पास स्मॉल नंबर्स होते हैं जीरो के आसपास, ओ इधर से देख लो ना, साइन ऑफ जीरो, साइन ऑफ जीरो इज जीरो, जीरो, ठीक है। यस मैम, तो जीरो इज अ स्मॉल नंबर, ठीक है, यस, और आंसर भी जीरो ही आ रहा है। तो अगर आप यस साइन मैम। ऑफ 0.00001 लोगे तो वो भी अबाउट और नियर टू 0.0001, ठीक है। अब सही है, तो इट मीन्स कि ये जो छोटी सी वैल्यू है, अगर आप इसका साइन लोगे तो वैल्यू भी ये छोटी सी वैल्यू आएगी। अब सही है, तो साइन को बीच में से निकाल दो, मेरे पास सिर्फ ये टर्म रह गई है, ओमेगा डी डिवाइड बाय 2c cos थीटा उसी तरह, और ये जो साइन वाली टर्म आई है एक्चुअली ये वाली टर्म, सही है। आगे क्या करना है, आगे जो है फिर, अब ये देखें, ये जो कॉस वाली वैल्यू आपके पास आई है, कॉस ऑफ टी माइनस ये वाली जो वैल्यू आई है, ठीक है, और वो जो आर प्लस माइनस की वैल्यू आई थी, आर प्लस माइनस की ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक है, और जो कॉस की अभी वैल्यू आई है, इसको आप पोटेंशियल वाली इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में देखिए मैंने इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली, ये कॉस ऑफ दिस थिंग, और 1/r प्लस माइनस की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो इट मीन्स कि ये जो इक्वेशन थी इसको जो भी मैंने उधर नाम दिया होगा सारी चीजें वापस इधर पुट कर लो, तो मैं वापस पुट करूंगी, मैं बुक में दिखा देती हूँ क्या हो रहा है। बुक में थोड़ा सा डायरेक्ट किया होता है लेकिन ये कि वहाँ क्लियर नजर आ रहा होता है।
देखिए इन्होंने r प्लस माइनस फाइंड आउट किया, फिर 1/r प्लस माइनस फाइंड आउट किया, फिर cos वाली टर्म फाइंड आउट की है, तो ये cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो गया, cos अल्फा cos बीटा। ओ यस, इधर इन्होंने ये किया था, आई डोंट नो मैंने ये क्यों नहीं ऑब्जर्व किया, साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, ठीक है। फिर अप्रोक्सीमेशन पुट किया वो लैम्डा वाली कि आपका डी जो है वो वेवलेंथ से कम है। अप्रोक्सीमेशन जब पुट की तो आपका वो कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा चेंज हो गया, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई, आपका जो है ये थोड़ा स्मॉल हो गया ये टर्म। अब जब सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपकी वी ये फॉर्म दे रहा है। ये कैसे आया? ये मैंने किया हुआ है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, मेरे नोट्स में देख लो। तो ये इक्वेशन मैंने सॉल्व की, सारी चीज़ों को वापस उधर पुट करके मेरे पास ये इक्वेशन आई हुई है। अभी मैं दिखाऊंगी तो आप लोग डर जाओगे, बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिक्स है इसमें। ये हो गया है नेक्स्ट। ये देखें, जब वापस पुट किया ना, इधर मैंने क्या किया हुआ है कि जो सिंपल सिंपल वाला आर है प्लस वाला, इट्स नॉट सिंपल आर सॉरी, इटैलिक आर जो है प्लस वाला, उसकी वैल्यू पुट कर दें। और यहाँ पे जब आप कॉस की वैल्यू पुट करोगे प्लस वाली पुट करो। प्लस वाले का क्या मतलब है? कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस आर प्लस डिवाइडेड बाई सी पुट करोगे, वो आपके पास इक्वल होगा कॉस ओमेगा टी माइनस आर बाई सी माइनस ओमेगा डी डिवाइडेड बाई 2c cos थीटा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस आर बाई सी, ठीक है। फिर माइनस क्यू नॉट पुट करोगे, cos ऑफ ओमेगा टी। अच्छा ये अब देखिए, अब इधर माइनस का है तो ये फिर क्या पुट करोगे इधर, cos ऑफ ओमेगा टी माइनस आर बाई सी प्लस ओमेगा डी डिवाइड बाई 2c cos थीटा साइन ओमेगा टी माइनस आर बाई सी। और नीचे, अब नीचे क्या पुट करोगे, नीचे आर प्लस है, आर प्लस है, आर प्लस की आपके पास वैल्यू आएगी आर प्लस की वैल्यू आएगी ये यहाँ से, आर प्लस की क्या वैल्यू आएगी, आर 1 माइनस डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2r। फिर जब आप आर माइनस पुट करोगे तो आर 1 प्लस डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है। ऐसे जब पुट करोगे तो मेरे पास ये कुछ बुक्स है, मैं दिखा देती हूँ, यहाँ बहुत गंद है। ये कुछ ऐसे फॉर्म ले ली, कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी और कुछ चीज़ें जो हैं वो एड अप हो जाएंगी, और आपके पास जो है वी अपनी ये फॉर्म ले लेगा, ये आ जाती है जैसे, इसमें ऐसे कुछ नहीं है, थोड़ी सी मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, बाकी आ जाता है ये। अब ये जो मेरे पास v की वैल्यू आई है, देखिए गर्ल्स, v को मैं लिखती थी, जो मेरा v पोटेंशियल था, इट वाज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। टाइम मेरे पास t था, सिंपल वाला t, और जो स्पेस था वो मेरे पास सिंपल वाला r था। लेकिन अब चूंकि मेरे पास वैल्यूज थीटास में आ रही हैं, थीटा थीटा देखिए cos थीटा आ गया है, तो इट मीन्स कि अब जो मेरी पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है वो डिपेंड कर रही है आर थीटा एंड टी पे। इट मीन्स ये वाला जो पोटेंशियल है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में है, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स समझ आती है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है हमारे पास, रेक्टेंगुलर, पोलर एंड कुछ एक स्फेरिकल भी है, सिलिंड्रिकल भी है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में आई है, आर एंड थीटा पे डिपेंडेंसी है विद टाइम। इधर आपको एक बात कह रहे हैं ये लोग, ये कह रहे हैं कि ये जो मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है, दिस इज फॉर डायनामिक केस, ठीक है। जब आपके चार्जेस जो हैं वो विद सर्टेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, इट मीन्स अगर आप स्टैटिक सिचुएशन की बात करते हो, अगर आपके चार्जेस एक जगह पे फिक्स्ड हैं, तो फिर आपका ओमेगा जीरो हो जाएगा, पुट ओमेगा जीरो। ये ओमेगा जीरो करते हो ना, ये टर्म तो गई, इधर देखो, इधर नहीं है कोई ओमेगा, अंदर ओमेगा है, ये टर्म जीरो हो गई, कॉस ऑफ जीरो इज 1, तो इट मीन्स यहाँ से सिर्फ 1/r रह गया और ये टर्म रह जाएगी।
आपकी पोटेंशियल ये हो जाएगी, ये पोटेंशियल मैंने देखी हुई है गाइस, ये पोटेंशियल हम लिखते होते हैं फॉर डायपोल मोमेंट, ठीक है। लेकिन हम इस पोटेंशियल में नहीं है इंटरेस्टेड, ये तो स्टैटिक केस की है, और स्टैटिक केस जो है वो तो मेरे पास रेडिएशन कॉज ही नहीं करता, वो तो पावर को ट्रांसमिट ही नहीं करता इंफिनिटी पे। मेरा मेरा जो इंटरेस्ट है वो इस इक्वेशन में है, ये जो डायनामिक केस वाली पोटेंशियल है इसमें मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन पुट कर लेती हूँ। थर्ड अप्रोक्सीमेशन मेरी ये है कि जो मेरा डिस्टेंस है, ठीक है, फील्ड पॉइंट जो है वो इतना दूर है, वो मेरी वेवलेंथ से भी ज्यादा दूर है, वो मेरी स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ग्रेटर है, ठीक है। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ कि अब आपके पास जब आर आर जब आर को आपने अब डिनोमिनेटर में नहीं रखना, आर को अगर आप डिनोमिनेटर में रखोगे तो चीजें आपकी ब्लो अप हो जाएंगी, आपने चीजों को कंट्रोल रखना है, ठीक है। इट मीन्स इग्नोर दिस टर्म, यहाँ पे आर डिनोमिनेटर में, इग्नोर कर दो इसको, जब इसको इग्नोर करो बाकी ये चीज रह जाएगी। अब मेरा पोटेंशियल क्या फॉर्म लेगा, यहाँ है देखना। से आप मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि यहाँ तो मैंने इग्नोर नहीं किया, यहाँ मैंने इग्नोर नहीं किया, ये अभी मेरे माइंड में आया, व्हाई आई हैवंट इग्नोर इट ओवर हियर। अच्छा मेरे माइंड में भी नहीं कि यहाँ पे क्यों इग्नोर नहीं किया, ये अभी आई थिंक अबाउट इट। वहां से तो इग्नोर कर दिया है, देखिए ये जो सेकंड टर्म में 1/r आ रहा है, ठीक है, लेकिन इधर मैं नहीं इग्नोर कर रही। ये आपकी स्केलर पोटेंशियल हो गई है, ठीक है। स्केलर पोटेंशियल के बाद मुझे वेक्टर पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल इज ड्यू टू डायनामिक करंट्स, ठीक है, चेंजिंग करंट्स। अब करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, डायनामिक करंट क्या होगी, वो आपके पास जो डायनामिक चार्ज है डिवाइडेड बाय टाइम आप लोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं करंट की डायरेक्शन को भी कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि पोटेंशियल सर्टेन डायरेक्शन, और ये चूंकि आपके चार्जेस मूव अलोंग जी एक्सिस कर रहे हैं, इट मींस कि आपकी करंट भी अलोंग जी एक्सिस होगी, ठीक है। क्यू मेरा इक्वल था क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी के, तो अगर आप डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी अलोंग जी एक्सिस। ये वैल्यू जो है आपकी वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू होती है म्यू नॉट 4 पाई, और यहाँ पे जे होता है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होता है। लेकिन अगर मैं इंटीग्रल मैं यहाँ पे इधर मैं आई भी ले सकती हूँ, ठीक है, जे और आई, यस, ये जो आई की वैल्यू है ये वाली ऊपर पुट कर दो, लेकिन सिंपल टाइम ये बायोट सर्वट ला है, नहीं, ये बायोट सावर्ट लॉ नहीं है। बायोट सावर्ट लॉ में आपके पास जो आपके पास फील्ड की वैल्यू आती है या वैल्यू आती है ना, वो स्टैटिक सिचुएशन के लिए आती है, ये स्टैटिक सिचुएशन नहीं है हमारे पास। ये देखिए इधर मैंने सिंपल आई फाइंड आउट किया, कैसे, बाय डी क्यू बाय डी टी से, क्यों मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया था कि वो मेरे पास क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी के इक्वल था, तो आई मैं फिर फाइंड कर सकती हूँ। जब आई फाइंड कर लिया तो वेक्टर पोटेंशियल की जो इक्वेशन थी म्यू नॉट आई, और फिर अच्छा आई को आप इंटीग्रेट कर रहे थे अलोंग सर्टन सर्टन पाथ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा पाथ माइनस डी बाई टू से प्लस डी बाई टू तक होगा, माइनस डी बाई टू प्लस डी बाई टू, समझ आ रही है। देखें ये मतलब ऐसा, ये मेरा जो चार्ज है, ठीक है, ये कितना मूव कर सकता है,
यहाँ से यहाँ तक और वहां तक, ऐसे तो नहीं हो सकता ये चार्ज यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक d/2 है एंड दैट विल बी अनदर डायरेक्शन d/2। ठीक है, सिमिलरली ये चार्ज मेरा इधर से इधर, ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो उसकी जगह पे जाए। ठीक है, तो इसलिए जो मोशन मेरी हो रही है -d/2 टू +d/2 हो रही है। आप इंटीग्रेट भी फिर उसी रीजन में कर रहे हो। आगे मैं डायग्राम समझाती हूँ। अच्छा, टाइम जो है वो मैंने सिंपल टाइम नहीं लिखा, वो मैंने जो रिटार्डेड टाइम है उसको मेंशन करना है। ठीक है, चीजों को इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक सिंपल सा डी आएगा। ठीक है, सिंपल सा डी क्यों आएगा? क्योंकि देखिए आप इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू जी, कोई जी मुझे नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, कोई भी जी नहीं है। सही है, तो आपकी सारी चीजें बाहर निकल आएंगी और जो एक z आएगा जब लिमिट्स आप पुट करोगे तो वो d/2 बन जाएगा, दोनों लिमिट्स पुट करोगे तो एक सिंपल d बन जाएगा। ठीक है, जब सिंपल d बन जाएगा तो एक q0 है, एक d आ जाएगा, वो p0 में कन्वर्ट हो जाएंगी आपकी चीजें। p0 क्या था? q0 टाइम्स d था। ठीक है, देखिए बाकी चीजें वही है। अच्छा, ये जो r है, ये जो इटैलिक r है, ये आपका सिंपल r में कन्वर्ट हो गया है। ये क्यों सिंपल r में कन्वर्ट हो गया है? अब जो इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें अच्छा ये आपका चेंज हो गया इनटू सिंपल r। आई थिंक यहाँ पे r की वैल्यू पुट की हुई है, लेट मी चेक, मुझे देखना है r की वैल्यू में एक बार देख लूं। अच्छा अच्छा गर्ल्स, इसमें फिर थोड़ा सा स्टेप है, ये मैंने नहीं सॉल्व किया। ये सिम जो इटैलिक आर है उसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, इस इक्वेशन से, क्योंकि इसमें डी आ रहा है। ठीक है, जब इसमें डी आ रहा है और सिंपल वाला आर भी आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए आपकी जो चीजें हैं वो कन्वर्ट हो गई इनटू सिंपल आर, और ये वाला जो डी है, ये डी आपके डायपोल मोमेंट में जाके छुप गया है। ठीक है, उसमें इनक्लोज हो गया है। इसको सॉल्व करना था बस, आई हैवंट सॉल्व इट, इसको भी सॉल्व करना। चले हम इधर ऐसे ही मान लेते हैं इसको। इट मीन्स, अच्छा ये मेरे पास क्या आ गई है? ये मेरे पास आ गया है मेरा वेक्टर पोटेंशियल, और ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है? ये भी स्पेस एंड टाइम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन स्पेस मैंने इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स ली हुई है, आर एंड थीटा ली हुई है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आर भी है और थीटा मेरे इसलिए लिया हुआ है कि ओमेगा है, तो इट मीन्स वो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और एक मेरे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, अच्छा इधर गर्ल्स देखो, इधर एक बात क्या है, नोटिस दैट आई इम्प्लिसिटली यूज्ड 1 and 2 approximation 1 and 2 in keeping only first order in d। ठीक है, डी के स्क्वायर्स को इग्नोर कर दिया है। डी के स्क्वायर्स को इसलिए इग्नोर किया है कि डी जो है वो मेरा लेस है फ्रॉम सिंपल आर। ठीक है, पॉइंट पी इज वेरी फार अवे, और दूसरी मेरी थी कि डी इज वेरी लेस देन लैम्डा। लेकिन मैंने थर्ड अप्रोक्सीमेशन को कंसिडर नहीं किया। थर्ड अप्रोक्सीमेशन मेरी क्या थी? थर्ड ये वाली अप्रोक्सीमेशन थी, ये कि जो आर है मेरा, ठीक है, जो पॉइंट, जो फील्ड पॉइंट है आपका, वो बहुत ज्यादा दूर है। इसको इसको इसलिए नहीं कंसिडर किया। अगर आर को मैं बहुत लार्जर कंसिडर करूंगी, देखिए फिर मेरा ये पोटेंशियल ब्लॉक कर जाएगा।
ठीक है। तो मैंने चीज़ों को ब्लो अप नहीं करने हैं, मैंने थर्ड जो अप्रॉक्सीमेशन है उसको यहाँ पे नहीं कंसिडर की हुई। तो ये मेरे पास आ गए हैं मेरे दो पोटेंशियल, एक वेक्टर पोटेंशियल आ गया और एक स्केलर पोटेंशियल आ गया। आगे नेक्स्ट जो है मैंने फील्ड्स फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। इनकी उस इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ V माइनस टाइम डेरिवेटिव ऑफ A, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरे पास कर्ल ऑफ A के इक्वल है। इट मीन्स कि अब मेरे पास ये जो V और A आ गए हैं, मैंने पहले इसका डाइवर्जेंस लेना है, ठीक है, फिर इसी इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैंने डेरिवेटिव लेना है, और इस इक्वेशन का मैंने कर्ल लेना है, ठीक है। और ये जब मैं सारा कुछ करूँगी ये मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में करूँगी, सिंपल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में नहीं, मींस डाइवर्जेंस और कर्ल जो मैं ले रही हूँ वो मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में दूंगी। तो चीज़ें थोड़ी सी इसलिए कॉम्प्लेक्स होंगी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफरेंट है, ठीक है। तो वो जब मैं फाइंड आउट करके वापस इक्वेशन में पुट करूंगी तो मेरे पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगी, और ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होंगी ये आपके पास पावर रेडिएट करेंगी टू द इंफिनिटी। तो वो इंशाल्लाह होपफुली हम कल करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको इधर एंड अप कर लेते हैं। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।